तो बेटा एक बार न्यूमेरिकल हम देखते हैं। व्हाट द न्यूमेरिकल सेड 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया। जैसे मैंने आपको बताया यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो अब हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी मोलैरिटी ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। हालांकि देखो पेपर्स में आपको ये गिवन मिलते हैं, बट ज़रूर नहीं आपको पूरा ये 60 ही दें, ये अलग अलग मोलर मास भी दे सकते हैं। जैसे एज वी नो नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में चीज़ें आ चुकी हैं, आपको अब 11th स्टैंडर्ड में ये कोई चीज़ सिखाएगा नहीं। ओके, तो मोलर मास जो आपका यूरिया का है वो कितना है बेटा, 60। तो देखिए 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो है पूरा जो सॉल्यूशन वो कितने ग्राम का है, 225 का, ठीक है। बेटा एक्वस का मतलब होता है पानी, ठीक है। और उसके अंदर यूरिया कितना प्रेजेंट है, 5 ग्राम। तो बेटा एज वी नो जो चीज़ कम होती है वो सोल्यूट होती है और जो चीज़ ज़्यादा होती है वो क्या होती है, सोलवेंट होती है। तो यहाँ पर सोल्यूट कितना दे रखा है बेटा, 5 ग्राम, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। मोलैलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बेटा हमारा, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास किसका, सोल्यूट का, और इनटू में बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए गिवन वेट कितना दे रखा है हमें यूरिया का बेटा, 5 ग्राम दे रखा है, और यूरिया का मोलर मास 60 दे रखा है, ठीक है। इनटू में अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है W2, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, जो हमारा सोल्यूट होता है और जो हमारा सॉल्वेंट होता है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूट का कितना वेट दे रखा है, 5, सॉल्वेंट तो गिवन नहीं है ना। तो x इज इक्वल टू सॉल्यूशन कितना है, 225। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 225 माइनस में 5, इट कम्स 220। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह यहाँ पर हम क्या प्लेस कर सकते हैं बेटा, 220। ग्राम में है क्योंकि केजी होता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, 1000। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए, ठीक है। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया बेटा, 225 माइनस 5 विच बिकम्स 220 ग्राम। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का कितना आया हमारे पास वेट बेटा, 220 इंटू 1000 क्योंकि ग्राम में था, और ये 0.083 क्या आया है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स आया है। नंबर ऑफ मोल कैसे आया, ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला है ना मोलैलिटी का, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल देखिए, गिवन वेट कितना था इसके अंदर अगर हम देखें तो गिवन वेट हमारे पास कितना था यूरिया का, 5, मोलर मास कितना था, 60। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 0.083। फिर इन सारी ही चीज़ों को हमने अपने मोलैलिटी के फार्मूले में प्लेस कर दिया। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 1000। तो हमारे पास कितनी आ गई बेटा मोलैलिटी, 0.332। इज इट क्लियर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी तरीके का। 518 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, अगेन एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा, पानी, विच कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम। तो आपको क्या निकालनी है बेटा, इसकी मोलैलिटी। तो लेट्स सी, देखिए इधर बेटा मोलैलिटी का फार्मूला अगेन नंबर ऑफ मोल अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन में दे नहीं रखे तो वी हैव टू कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ मोल को हमने चेंज कर दिया गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, इज इट। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 18, मोलर मास है 118। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वेट किसका गिवन है बेटा, सॉल्यूशन का गिवन है। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया तो 500 माइनस 18 कितना आ गया सॉल्वेंट का वेट बेटा, 500। तो ये देखिए ये गिवन वेट किसका है, सोल्यूट का। ये उसका क्या हो गया, ग्लूकोज का मोलर मास होता है बेटा 180, ये दिमाग के अंदर फिट कर लेना इस चीज़ का। और इनटू में 1000 क्यों, क्योंकि ग्राम में है। 500 क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.2 मोलल या 0.2 मोलल पर
kg। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रक्टोज जो होता है बेटा उसका फार्मूला भी C6H12O6 ही होता है, ठीक है, उसका मोलर मास भी 180 ही होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मोलर मास सेम होता है, ध्यान रखना, दोनों का फार्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। ये हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें अलग होती हैं। इसी तरीके से एक केन शुगर भी है बेटा, केन शुगर जो गन्ना आप लोग खाते हो, C12H22O11, इसका मोलर मास आपको याद होना चाहिए, डेट वन इज 342। बेटा आप देखते हैं कई बार कंपटीशन में ये चीज़ें बहुत बार पूछी हुई हैं, 12th में भी आपको ये मिलेगी। कई बार पूछ लेते हैं कि आपको है ना मोलालिटी दे दें और मोलारिटी पूछ लें, या मोलारिटी दे के मोलालिटी पूछ ले, या डेंसिटी, क्योंकि मोलारिटी का डेंसिटी से रिलेशन पड़ता है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन रोटेट करके दे सकते हैं। तो वी हैव टू नो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलालिटी। हम वन बाय वन सारे पढ़ेंगे, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में भी रिलेशन होता है, मोलालिटी और मोलारिटी में होता है। तो देखिए बेटा कि रिलेशन निकलता है, हालांकि देखो इसका पूरा डेरिवेशन भी है, बट बेटा देयर इज़ नो नीड ऑफ द डेरिवेशन, आपको बस ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स तो है नहीं कि पेपर में आपका डेरिवेशन आना है, और हालांकि ये बोर्ड्स में भी नहीं, ये कॉम्पिटिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोलैरिटी और मोलालिटी का क्या रिलेशन होता है बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू में डेंसिटी 1 प्लस में मोलैलिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। इसको फर्दर हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000, क्योंकि देखिए आप एलसीएम लेंगे ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 1000 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 इंटू एम इंटू डी डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m2। तो रिमेंबर here this capital M is molarity, this one is the 1000, दिस m इज योर मोलालिटी, दिस d इज डेंसिटी। डेंसिटी हो सकता है डायरेक्ट ना दे रखे हो तो आपको मास बाय वॉल्यूम पुट करके निकालना भी पड़ जाए, एंड दिस वन इज अगेन मोलालिटी, एंड दिस m2, रिमेंबर दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, दिस इज नॉट अ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं ना, तो मोलैरिटी के साथ हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। देखो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के अंदर बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन मैडम जब कोई डिफरेंस नहीं है तो हमने अलग अलग टर्म क्यों यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी की जगह हम फॉर्मेलिटी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक डिफरेंस आता है बेटा। क्या डिफरेंस आता है, जो फॉर्मेलिटी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है। आयनिक कंपाउंड समझते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, KCl जो आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और मोलैरिटी जो होता है ना, आप वो किसी तरीके के भी कंपाउंड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मतलब कोवलेंट कंपाउंड हो, चाहे वो आयनिक हो। लेकिन फॉर्मेलिटी वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करते हैं, जब वहाँ पर हमारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक, एंड द टर्म मोलैरिटी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कोवलेंट एज वेल एज आयोनिक, ठीक है। तो वहाँ हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फार्मूला मास, ओके। तो बेटा आपको ध्यान रहेगी, फॉर्मेलिटी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैरिटी की तरह ही हम फॉर्मेलिटी टर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है, और जो मोलैरिटी होती है वो आयनिक और कोवलेंट दोनों के लिए यूज़ होती है। मोलैरिटी के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, फॉर्मेलिटी में हम क्या बोलते हैं बेटा, फार्मूला मास या फार्मूला वेट, ठीक है। तो हाउ वी डिफाइन फॉर्मेलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन मोलैरिटी में हम क्या बोलते थे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और ग्राम फार्मूला वेट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट ऑब्लिक में ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब फार्मूला रिमेन सेम लाइक योर molarity, but the difference is that formality term is used for ionic compounds and the molarity term is used for both covalent as well as ionic। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व हमने किए हैं वो एज इट इज़ आपके मोलैरिटी की तरह ही हैं, बस डिफरेंस ये है कि मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास लेते हैं, यहाँ पर हम इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हम इसका ग्राम फार्मूला मास या वेट लेंगे। इज इट ओके। तो आज के लिए इतना बहुत है।
कल फिर हम अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, डेट वन इज़ द मोल फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ।